गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्र समानुपात के हमने थीम जान ली और उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। आज करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। और जिन्होंने भी ये जो क्वेश्चन या जो पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो देख लें। उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। शुरुआत करते हैं हम आज मिश्र समानुपात के सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वहां पर हमने आपको इससे पहले समझा दिया कि मिश्र समानुपात में सीधा अनुपात और उल्टा अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है इसमें 12 पुरुष यानी कि ये जो MDH और ये जो है वर्ग 1 या जो MDH2 यहाँ पर वर्ग 2। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले 12 आदमी यानी कि 12 आदमी किसी एक कार्य को नीचे लिखा जाएगा 24 दिन में पूरा करते हैं। और जो भी समय की यूनिट है, चाहे वो दिन हो या घंटे हो, आप इसको कहां लिखेंगे? ऊपर। यानी कि आदमी और समय की यूनिट ऊपर लिखेंगे और बाकी का जो कार्य है वो हम कहां लिखेंगे? नीचे। आगे तो 8 पुरुष यानी कि 8 आदमी इसी एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो माना कि इसको करेंगे वो D दिन में। ठीक है, इसको आप काट लीजिए। 8 तिया 24 और 12 थी 36 दिन में वो इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा 120 मजदूर किसी एक कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसी एक कार्य को या जो भी कार्य है, इसी एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? तो माना कि मजदूर लगाने होंगे X मजदूर हमें इसमें लगाने होंगे। इससे आप इसको काट दीजिए। ठीक है, 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 और 6 18। यानी हमें यहां पर कितने मजदूर लगाने होंगे? 180 मजदूर लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहां पर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसी कार्य को यानी एक जो कार्य है, इसी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? तो मानक बच्चे लगाने होंगे X बच्चे। ठीक है, 4 से काटते हैं इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काट देते हैं इसको 9 बार और 9 तिया 27 बच्चे हमें इसमें लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। जिसको भी स्पीड थोड़ी सी कम लग रही हो वो ऊपर से जाकर इसकी स्पीड को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं, जो ज्यादा लग रही हो वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चौथा सवाल है हमारा 56 व्यक्ति किसी एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? तो ये कर लेते हैं इसको 24 दिन में। तो 42 व्यक्ति इसी एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? माना कि ये कर लेंगे D दिन में। 7 6 42 और 7 8 56, 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 दिन में ये कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। पांचवा क्वेश्चन है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, यानी कि एक कैंटीन है और एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन के लिए 200, यानी कि एक कैंटीन में और 238 किलोग्राम क्या है हमारे पास? चावल है। तो चावल जो होते हैं वो कार्य होता है और हम उसको कहां लिखते हैं? नीचे। ठीक है, तो 49 दिन के लिए, तो वही एक कैंटीन में 49 दिन के लिए, ठीक है, 49 दिन के लिए यह चावल हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें पड़ेगी X चावल की। ठीक है, 7 से आप इसको काट सकते हैं 7 बार और 7 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, X इधर आ जाएगा। तो कितने चावल की आवश्यकता पड़ेगी? 7 8 56 हासिल 5, 7 तिया 21 और 5 26 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 1600
सॉरी 1666 किलोग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हम, ये सीधा अनुपात है, और जिन्होंने इससे पहले हमारी वीडियो देख चुके हैं तो इससे न करके आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, कम दिन तो कम भोजन या कम चावल, और अगर ज्यादा दिन तो ज्यादा चावल। जैसे मैं बोलता हूं 7 दिन के लिए जो भोजन या जो चावल है हमारे लिए, यानी एक सप्ताह के लिए कितने किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पड़ती है 238 किलोग्राम के लिए। फिर से बोल देता हूं, 7 दिन के लिए कितने चावल चाहिए, 238 किलोग्राम। तो एक दिन के लिए कितना चाहिए, एक दिन के लिए मतलब हमें कम के लिए, तो कम के लिए हमेशा सीधा अनुपात है 7 से आप इसमें भाग लगा देंगे। और हमें कितने दिन चाहिए, ये चाहिए 49 दिन, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर 49 से। 7 से जब आप इसको 7 बार काट देंगे तो वही मैंने इसको किया, 7 से इसमें गुणा किया, उत्तर आ जाएगा यहां पर आपका 1666 किलोग्राम चावल। ठीक है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हमारा, 10 नल, नल मतलब आदमी कह सकते हैं आप इसको, 10 नल जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, और एक टंकी को, ये 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल खराब हो गई तो नल कितने बचे, 8। तो ये जो 8 नल है इसी एक टंकी को कितने मिनट में भर देंगे, तो माना कि ये भर देंगे x मिनट में। ठीक है, 8 से इसको काट देंगे, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 30 मिनट में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है, यदि एक बाल्टी का, ठीक है, 4/9 भाग भरा जाता है, 4/9 भाग किसी बाल्टी का भरा जाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो एक भाग कितने दिनों में भरा जाएगा, तो एक भाग का मतलब क्या होगा, यहां पर ये एक भाग जरूर है, लेकिन इसका ऐसा नहीं कि 9 में से एक भाग, नहीं, एक भाग का मतलब है यहां पर फुल, यानी कि कंप्लीट बाल्टी। एक के लिए आप क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, तो जब भाग लगाएंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 1 बट्टा, और इसको जब आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4/9, मतलब क्या हुआ, 9 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है शेष भाग को, तो एक भाग मतलब कंप्लीट भाग तो यही है, एक में से जब आप इसको घटाएंगे, यहां पर जैसे 1 - 4/9, तो 9 एकम 9, 9 में से 4 गया तो 5/9, तो आप इसको यहां से ही घटा दिया करें, तो ये हो जाएगा 5/9। जब आप इसकी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 5/9, 9 से 9 कट गया, और ये आ गया यहां पर 5/4 मिनट में। 5/9 भाग यानी शेष भाग, 5/9 भाग 5/4 मिनट में टंकी भर जाएगी हमारी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, एक टंकी का 3/16 भाग, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक है, एक टंकी का 3/16 भाग भरता है 15 मिनट में, ये मिनट है। ठीक है, तो एक भाग का मतलब है, मैंने अभी बताया था फुल कंप्लीट, तो वो भरा जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा यहां पर 3 इधर और 16 ऊपर। ठीक है, जब आप इसमें भाग लगाएंगे, फिर इसने कहा है शेष भाग, तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे शेष भाग, तो 16 में से 3 गया तो 13/16 भाग, इससे आप क्या कर देंगे, इसमें हो जाएगी आपकी यहां पर मल्टीप्लाई, 13/16। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहां पर मिनट, 16 से 16 कट जाएगा, और 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65 मिनट में ये 13/16 भाग टंकी का भर जाएगा यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक आदमी किसी एक कार्य को कितनी देर में करता है, 1 दिन में कार्य पूरा कर लेता है। तो 5 आदमी, ये जो 5 आदमी हैं इसी एक कार्य को, सॉरी 5 आदमी मिलकर 5 गुने कार्य को, पहले एक कार्य था अब क्या हो गया 5 गुना, गुना का मतलब गुणा, 5 का गुणा। ठीक है, कितने दिन में कर लेंगे, तो माना ये कर लेंगे डी दिन में, 5 से 5 कट गया तो वो कर लेंगे 1 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। 10वां क्वेश्चन है हमारा,
एक कैंप में 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी कि 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु इस कैंप में से केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले पाए। 1200 व्यक्ति बचे हैं हमारे पास। अरे ज्यादा व्यक्ति हैं तो ज्यादा दिन चलेगी, ठीक है। अब कम व्यक्ति हैं तो क्या होगा, तो और ज्यादा दिन यहां पर चलेगी। इस कैंप में 1200 व्यक्तियों ने भाग लिया है तो कितने दिन चलेगी, तो माना ये चलेगी यहां पर डी दिन, ठीक है। आप इसको यहां पर काट लेते हैं थोड़ा सा, 0 से 0 और यहां से ये कट जाएगा, ठीक है। और 6 से कट जाएगी ये 2 बार और 2 से कट जाएगी ये कितनी बार, 80 बार, ठीक है। तो यानी ये चलेगी यहां पर 80 दिन, ठीक है। मतलब क्या, 1600 व्यक्ति थे तो कितने दिन चल पा रही थी ये, 60 दिन। अब व्यक्ति क्या हो गए, कम, तो ये कितने दिन चलेगी, ज्यादा दिन चलेगी। जैसे जैसे व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज्यादा चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 10। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। देखिए ये जो कुछ सवाल हैं, जैसे कभी 10वां है या 11वां है या कुछ और भी अच्छे सवाल आएंगे, तो मैं तो इनको अभी करा ही रहा हूं रूटीन में और रेगुलर कराऊंगा। इसके बाद में जब इसका चैप्टर का एंड हो जाएगा तो मैं इन सवालों को दोबारा से कराऊंगा। इस पूरे पर जो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है, तो हम इसको एक साथ फिर से करेंगे। वहां पर आपको और अच्छा समझ में आएगा। एक किले में 150 सैनिकों के लिए, सैनिक हैं हमारे पास 150 सैनिकों के लिए और 50 दिन के लिए भोजन की सामग्री थी। 20 दिन के बाद, 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद क्या हो जाता है, 20 दिन के बाद में 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए। ये 50 जो सोल्जर हैं वो क्या हो गया, यहां पर छोड़कर चले गए। इसके बाद में फिर बोला गया है बाकी बचा भोजन कितने दिन अब चलेगा। देखिएगा 150 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। 20 दिन बाद, तो 20 दिनों तो इन्होंने खाना खा लिया, दिन कितने बचे हमारे, तो ये जो 150 व्यक्ति है इनके लिए 50 दिन का भोजन की सामग्री थी। 20 दिन बाद, तो 20 दिन तो उन्होंने खा लिया, दिन कितने बचे 30, 50 में से 20 गया तो 30 दिन। यानी हम इस काम को करेंगे शेष पर, ठीक है, शेष सामग्री को। यानी कि ये जो 150 आदमी शेष दिन में शेष खाद्य सामग्री को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। 50 सोल्जर हमारे जा चुके हैं, तो सोल्जर कितने बचे हमारे पास, ये बचे 100। तो 100 सैनिक इसे कितने दिन में खत्म कर लेंगे, मानक इसको कर लेंगे डी दिन में। कौन सी सामग्री, वही शेष सामग्री। अगर समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, 1-2 बार देखें, समझ में आ जाएगा। शेष से शेष कट जाएगा, 1-2 और ये 1-2, तो ये हो जाएगा 15-3 45। यानी कि 45 दिन में ये जो खाद्य सामग्री है ये समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। इससे ज्यादा बड़े हम सवाल को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। 21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों पर। अब देखिए 1400 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें का कोई आदमी है नहीं, ये कार्य है। तो यहां आप क्या लिख देंगे हम, यहां पर 1400 पुस्तकों के लिए, और कितने दिन में जिल्द चढ़ाते हैं वो, उसको 15 दिन के लिए उस पर जिल्द चढ़ाते हैं। तो 800 पुस्तकों के लिए, ठीक है, तो पुस्तकें कहां पर आएंगी, नीचे। 800 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने के लिए 20 दिन में उनको तैयार करना है, तो 20 दिन में उनको तैयार करना है। तो उन्होंने कहा है 20 दिन तैयार करने के लिए कितनी जिल्दसाज चाहिए, तो मानक हमें जिल्दसाज चाहिए x, ठीक है। कितने और नहीं, कितनी जिल्दसाज चाहिए, तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8, ठीक है। इसको मैं यहां से काट देता हूं, 1 2 1 2, ठीक है, और 7 से काटता हूं इसको, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, ठीक है। और इससे मैं यहां पर काट देता हूं, 2 से काट देता हूं इसको 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 तिया 15, 3 तिया 9। यानी हमें कितनी जिल्दसाजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये पड़ेगी हमें 9 जिल्दसाजों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 60 आदमी किसी 280 किलोग्राम चावल का उपभोग कर रहे हैं। देखिएगा 280 किलोग्राम चावल है, ये प्रति व्यक्ति नहीं है। प्रति व्यक्ति होता तो मैंने जो एग्जांपल्स थे मैंने उसमें बताया था कि आप उसमें ऊपर गुणा करेंगे। ये प्रति व्यक्ति नहीं है। कितने चावल है ये है 280 किलोग्राम, और 14 दिन के लिए चलते हैं ये। मतलब क्या, 60 व्यक्तियों के लिए 14 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल का वो उपभोग कर लेते हैं या चलते हैं। तो 30 आदमी हैं ये, और 120 किलोग्राम चावल को कितने दिन में उपभोग कर लेंगे,
तो माना कि ये कर लेंगे डी या एक्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। 30 से आप इसको काट दीजिए, ठीक, 2 बार। ठीक है, 14 से आप इसको यहाँ पर काटें, 14 दूनी 28, इससे ये कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। डी इधर आ जाएगा या आप उसको वहीं रहने दीजिए, 12 को आप इधर ले आइए। डी मतलब 12, यानी कि 12 दिन में वो क्या हो जाएगा, 30 आदमियों के लिए 120 किलोग्राम चावल उपभोग कर पाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 12 बढ़ई 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना लेते हैं वो। ठीक है, 12 आदमी या 12 बढ़ई 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं। तो कुर्सियां क्या है, काम। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आदमी है और जो समय की यूनिट है वो ऊपर आएगी और जो कार्य है वो नीचे आएगा। तो 18 बढ़ई 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो माने कि ये बनाएंगे x कुर्सियां। ठीक है, इसको काट लेते हैं फिलहाल। देखिए, चलिए काट लेते हैं। 4 से काटता हूं मैं इसको फिलहाल, 4 छिंग 24 और 4 निम 36। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में 6 तिया 18, और मैं इसको काट देता हूं यहाँ पे 3 से, ये या 3 से इसको 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 3 से ये 3 बार। ठीक है, मतलब क्या, x आ जाएगा हमारा यहाँ पर और 3 से ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 0, 3 छिंग 18, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारी कुर्सियां बनेंगी वो बनेंगी 1380। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। 15वां क्वेश्चन है 7 व्यक्ति यानी 7 आदमी किसी एक कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं, वो 12 दिन में। इससे दुगने कार्य को, देखिए कार्य मैंने कितना माना है 1, तो दुगना कार्य कितना हो जाएगा 2। आप चाहें तो x मान लो, 2x मान लो, तब भी x से x कट जाएगा। आप 4 मानेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो मतलब 1 अनुपात ये 2 में ही इसका आ पाएगा। तो 8 दिन में पूरा करने के लिए, तो 8 दिन में इसको पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा, एक तो होता है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और एक होता है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी मतलब क्या, कि आप यहां पर x लगा दीजिए। कितने अतिरिक्त की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब होता है कि 7 तो आपके चल ही रहे हैं, इसमें और कितने जोड़े जाएं। तो मतलब मैंने इसमें जोड़ दिया, आप x इसमें और जोड़े जाएं, अतिरिक्त का शब्द आए या और लगाए जाए इस टाइप से। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं, 2 से इसको काटता हूं मैं 4 बार और 4 तिया 12, ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 21 में से यदि 7 गए तो ये हो जाएगा 14, यानी आपको यहां पर 14 व्यक्ति और लगाने होंगे। क्वेश्चन हो चुके हैं यहां पर कंप्लीट हमारे 15। आगे भी देख लेते हैं अभी हम और अपने क्वेश्चंस को। तबीयत खराब होने की वजह से हम अपनी वीडियो को नहीं बना पाए, लेकिन फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूस रखें इस वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। रवि किसी दूरी को यानी कि दूरी है, चलना है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि रवि यानी कि एक व्यक्ति, ठीक है, किसी दूरी को, दूरी मतलब एक दूरी को, ठीक है, प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, 9 घंटा विश्राम करके क्या कोई 40 दिन में कोई दूरी तय कर सकता है? नहीं कर सकता। विश्राम करके नहीं, मतलब यह है कि इनडायरेक्ट बोला गया है कि 9 घंटे विश्राम करके। इसका मतलब होता है कि 24 घंटे में से यदि आप 9 घंटे विश्राम करेंगे तो आप काम कितने दिन करेंगे, कितने देर करेंगे, तो वो करेंगे 15 घंटे। ठीक है, यानी कि ये 24 में से यदि 9 घंटे घटाएंगे तो बचेगा 15 घंटे। तो रवि यानी एक रवि एक दूरी को 15 घंटे कार्य करके 40 दिन में एक दूरी को ये तय कर लेता है। ठीक है, आगे पहले से दुगनी दूरी, तो दूरी कितनी थी 1, अब दूरी हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, दुगनी चाल से चले, अगर पहले चल रहा था 1 की स्पीड से तो अब चलेगा 2 की स्पीड से। दुगनी से मतलब अगर ये 10 तो ये 20, ये x तो 2x, बाई तो 2 बाई। ठीक है, पहले एक व्यक्ति से भाग रहा था, अब 2 व्यक्ति की स्पीड से भाग रहा है।
100, 200 जो भी है, ठीक है, दुगनी से। और प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करे। तो पहले कितने दिन विश्राम कर रहा था, वो पहले कर रहा था 9 घंटे विश्राम, और अब करेगा 9 दूनी 18 घंटे विश्राम। 24 घंटे में से 18 घंटे व्यक्ति अगर विश्राम करेगा तो कितनी देर काम करेगा, वो सिर्फ 6 घंटे कार्य करेगा। तो वो 6 घंटे कार्य करेगा। तो कितने दिन में इस दूरी को तय कर लेगा, तो ये दूरी तय कर लेगा माना कि वो x दिन में, ठीक है। 2 से इस 2 को हम यहाँ पर काट देते हैं, और 6 है तो ये हो जाएगा, 2 से काटता हूं इसको 20 बार, और ये 3 और 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, यानी कि वो 100 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यहां पर जो उत्तर है वो हमारा गलत दे रखा है, और सॉल्यूशन भी शायद इसका गलत है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है 100 दिन, जो कि शायद इसमें पीछे 80 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 है, 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक छोटे भवन को, ठीक है, एक भवन को या जो भी एक कार्य है, एक छोटे भवन को 30 दिन में बना लेते हैं, ठीक है। तो इस सभा की तुलना में 16 गुना बड़े भवन को, अभी कितना बड़ा है ये, 1 गुना, अब कितना बड़ा हो गया, 16 गुना बड़ा, ठीक है। इतने बड़े भवन को 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो माना कि ये व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यहां पर x व्यक्तियों की, ठीक है। कैंसल आउट कर लेते हैं, 9 से 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, और यहां पर 3 से मैं इसको काट देता हूं 10 बार, और 16 दूनी 32, यानी कि 320 व्यक्ति इसको कंप्लीट कर लेंगे। कितने बड़े को, 16 गुने बड़े भवन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहां पर 18वां क्वेश्चन है हमारा। अच्छा सवाल है, और ये जो मैंने अभी बताया कि ये जो नंबर्स हैं मुझे पता है, मैं फिर से इनको क्वेश्चन को एक बार फिर से कराऊंगा, ठीक है। 5 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, तो व्यक्ति लगाए गए हैं, 280 मजदूर लगाए गए हैं, और 100 दिन में हमें एक सड़क का निर्माण करना है। तो इस सवाल में और इससे पहले सवाल में क्या फर्क है, देखिए वहां पर जो सवाल था खाने वाला जो सोल्जर्स चले गए थे या जो आ गए थे, उसमें काम नहीं दे रखा था हमें, लेकिन इस सवाल में हमें काम दे रखा है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो मैं शुरुआत से इनको एक तरफ से करा रहा हूं, जैसे ही ये जो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इन सवालों को मैं फिर से एक बार कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, यहां पर कोशिश करिए, नहीं समझ में आता बैक करिए, 1-2 बार देखिए वीडियो को, देखिएगा। 280 व्यक्तियों के ने 100 दिन का कोई ठेका ले लिया, ठीक है, एक लंबी सड़क बनाने का। 80 दिन बाद, ठीक है, 80 दिन बाद हमें क्या ज्ञात होता है कि यहां पर कोई व्यक्ति चले गए थे, आ गए थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या हो गया कि ये 3.5 किलोमीटर ही सड़क बन पाई, ठीक है। और निर्माण कितने किलोमीटर का करना था हमें, 5 किलोमीटर का, ठीक है, 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था। मतलब क्या, आप देखिएगा 280 व्यक्तियों ने 80 दिन कार्य किया, और कितनी लंबी सड़क बनाई है, 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, ठीक है। अब 80 दिन बाद में, अब वो कहना चाहता है कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु, मतलब 100 दिन में कार्य को कंप्लीट करना है। 80 दिन आपने काम कर लिया है, दिन कितने बचे आपके, 100 में से 80 गया तो दिन बचे सिर्फ आपके पास 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले देता हूं मैं, तो ये था यहां पर 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क थी हमारी, ठीक है। चलिए, कार्य समय पर कंप्लीट करने के लिए तो 100 में से 80 दिन आपने कार्य कर लिया है, 20 दिन आपके बचते हैं यहां पर, ठीक है। कार्य करने हेतु अब और कितने मतलब आप कितने व्यक्ति चल रहे हैं यहां पर चल रहे हैं आपके 280 व्यक्ति तो चल ही रहे हैं, ठीक है। 280 व्यक्ति तो यहां पर चल ही रहे हैं, कितने व्यक्ति लगाए जाएं, ठीक है। तो माना कि 280 प्लस x, और सड़क कितनी बची है, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक बार और पढ़ लेता हूं, ठीक है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु 100 में से 80 गया तो 20 दिन करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, अब और, तो 280 तो व्यक्ति चल ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहां पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए दशमलव हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगी, यहां भी दशमलव हटाऊंगा ऊपर क्या आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, मतलब ये यहां से कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। देखिएगा 20 से मैं इसको काट देता हूं, 20 चौक 80, ठीक है। 5 से काटता हूं इसको मैं, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है।
और सॉरी 4 चौक 16 और 16 के इसमें 3 से मल्टीप्लाई 16 तिया 48 यानी कि 480 माइनस ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 280 बराबर x यानी कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो 480 में से 280 गया तो ये है 200 यानी हमें 200 व्यक्ति और लगाने होंगे। यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 480 व्यक्ति इस कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को। तो कितने व्यक्ति और लगाने होंगे? 200 व्यक्ति और लगाने होंगे। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा इसी समझने की इस चीज के लिए। ये कार्य दे रखा है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 19। थोड़ा सा सवाल का पैटर्न है वो बदल गया है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिएगा 3 आदमी, ठीक है, अथवा 6 लड़के एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका कि 3 आदमी किसी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 40 दिन में। ठीक है, और यदि 6 लड़के आ जाएं तो वही एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। मतलब एक बात बराबर है यहाँ पर। मतलब क्या, मैं भी बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। 40 से आप 40 को काट देंगे। मतलब क्या, जब आपको सवाल में अथवा या इंग्लिश में और ये शब्द लग जाएं तो वो इसके एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर है 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 3 आदमी बराबर हो जाएगा 6 चाइल्ड के बराबर। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी एक आदमी बराबर हो जाएगा 2 चाइल्ड। ये क्या है? इनकी संख्या। ये इनकी यहाँ पर संख्या है। यानी कि एक आदमी जो है वो 2 बच्चों के बराबर है, या 2 बच्चों के बराबर कितना है? एक आदमी। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? संख्या। ठीक है, अगर मैं इनकी क्षमता या कैपेसिटी या एफिशिएंसी की अगर बात करता हूं, वो आगे अध्याय में थोड़ा सा आएगा सारी बातें, तो ये हो जाएगा m और c को मैं अगर इसको ले आऊंगा, गुणा की संख्या कहां आती है? तो वो हमेशा अपॉन में आती है, और ये हो जाएगा 2/1। यानी कि आदमी अगर कार्य करता है 2 और बच्चा कितना कार्य करता है? 1। ये इनकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, सवाल में हमसे क्या पूछा है वो देख लीजिए। सवाल में हमसे पूछा है, ये यहां पर है, तो 6 आदमी, ठीक है, तथा, तथा का मतलब ध्यान देता हूं मैं, तथा हो और हो, ठीक है, और इंग्लिश में होगा एंड, तो इनके लिए आप क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर जाएंगे कार्य करने के लिए। ठीक है, किसी एक कार्य को, तो एक कार्य को आप लगाएं ना लगाएं, ठीक है, एक कार्य कितने दिन में कर लेंगे? तो माना कर लेंगे वो x दिन में। ठीक है, यहां पर आप इन दोनों में से किसी एक को उठाकर यहां पर इसके बराबर रख दीजिए। क्यों? 3 आदमी किसी एक कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं, या 6 बच्चे इसी एक कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को उठाकर यहां पर आप लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 आदमी किसी एक कार्य को कितनी देर में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। यहां पर जो आदमी है, तो आदमी की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है हमें 2। आदमी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, और चाइल्ड की वैल्यू दे रखी है मुझे 1। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 और 8 ये हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 गुणा होगा ना, तो 6 गुणा 40, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x, 20 दूनी 40 और 6 दूनी 12, यानी कि ये इसको 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको ये बड़ा लग रहा होगा, वरना ये इतना सा ही सवाल है, ये तो सिर्फ पहली बार आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं। ये सवाल नंबर 19 है। 20वां सवाल देखते हैं, इसी टाइप से है। देखिएगा 20वां जो सवाल है, देखिएगा मैं इसको अभी डार्क की, देखिए अथवा शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो मैं साफ लिख सकता हूं कि 5 आदमी बराबर है 7 औरतों के। ठीक है, तो ये क्या है? ये है यहां पर इनकी संख्या। 5 आदमी काम पर ले जाओ या 7 महिलाएं काम पर ले जाओ, बात एक ही है। या 7 महिलाएं 5 आदमी के बराबर कार्य करती हैं। आदमी, इसको जस्ट आप नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, तो ये क्या आ गई? ये आ गई इनकी क्षमता। ठीक है, ये आ गई इनकी क्षमता, एफिशिएंसी या कैपेसिटी। सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बोला है हमसे कि 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, ठीक है, 13 महिलाएं कितना धन कमाएंगी? तो मानक वो कमाएंगी। ठीक है, और प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब गुणा 1 दिन। ये आदमी हो गए, ठीक है, ये समय हो गया, और ये क्या हो गया? कार्य। तो कितने रुपए कमाएंगी वो? x।
इन दोनों में से उठा के कोई भी यहां रख दीजिए, ठीक है। तो माना के आदमी यहां पे ले लेते हैं हम, तो 5 आदमी, ठीक है, एक दिन में कितना रुपया कमाते हैं? वो कमाते हैं 5250, ठीक है। यहां पर ये इतने रुपए कमाते हैं। आप इसको 5 आदमी न लिख के आप यहां पर इसको 7 औरतें भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा। अगर बच्चे भी होते एक दूसरे के बराबर तो बच्चे कोई सा भी तीनों में से एक लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हमसे जो पूछा है आप इसके बराबर रख दीजिए। इनकी क्षमताएं थोड़ी सी यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पर हमारे ये 20 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू है यहाँ पर 5 और डब्ल्यू की वैल्यू है यहाँ पर 5 और आदमी की जो वैल्यू है वो है 7, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 पंजे, यहाँ पर इसको ऐसे रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक काम करता हूँ, एक्स को मैं इधर लाता हूँ पहले, ठीक है, एक्स को इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5 गुणा एक्स, ठीक है। पहले इसको जोड़ लेते हैं तो इसको भी इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5250, ये वाला इधर पहुंच गया, ठीक है, गुणा गुणा का निशान लगा दिया मैंने। ये हो जाएगा 7 7, ये हो जाएगा 49 और 13 पंजे 65, बीच में प्लस लग रहा है, इसको जोड़ लेंगे 9 और 5, ये हो जाएगा हमारे लिए 14, हासिल 1 और ये हो जाएगा 114, ठीक है। इसको काट लेते हैं फिलहाल, ठीक है, पहले 5 से काटता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 25, ठीक है। ये 5 से मैंने इसको काट दिया। 7 से इसको फिर से काटता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा, 10 में से 7 गया तो 3, 35, 7 पंजे 35, ठीक है। एक्स कितने रुपए वाली बात है, तो कितने रुपए आप इसमें से गुणा कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 हासिल 2, 15 एकम 15 और 2 17 है, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 17,100 रुपए वो कमाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे 20 सवाल कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आते तो हमें कमेंट बॉक्स में माध्यम से कोई भी अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।